जाति के नाम पर वोट दीजिएगा या बिहार को विकसित बनाएगा, उसको दीजिएगा। किसकी सरकार आएगी? तेजस्वी कैसा नेता है? बिहार के लिए सीएम अच्छे हैं कि नहीं? अच्छे नेता रहने से क्या हो। तो चिराग पासवान हो, तेजस्वी यादव हो, नीतीश कुमार हो, नीतीश कुमार का बेटा भी अब जो है इस होड़ में आ चुके हैं, निशांत। तो तेजस्वी यादव सीएम नहीं हो सकते अच्छे? तो हो सकते हैं, आज जो इतिहास में उनको नाम लिखा गया कि सबसे ज्यादा पार्टी बदलने वाला अगर कोई राजनेता है तो वो है नीतीश कुमार। ये बाजी यहाँ कोची पी रहा से पुलिस गल तो आय हो बापा जो लीलवा लग गलो ये बिन चने सर भागने हो पुलिस आ गल तो क्या है, क्या समधिन का मुस्कान है, लग रहा है कि संजय सौ का दुकान है। अभी विधानसभा का चुनाव आएगा, जाति के नाम पर वोट दीजिएगा, जो विकसित है या बिहार को विकसित बनाएगा उसको दीजिएगा। वोट जाति के नाम पर दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? नहीं, जाति के नाम पर हमने वोट कभी नहीं दिया है, न आज तक वोट देंगे। ऐसा नहीं है। हम वो वोट हमेशा भी देखिए कोई भी हमारी हक की लड़ाई लड़ सके, ऐसा नहीं है कि हमारी जो एगो चापाकल दे दिया है या तो फिर हमारे बेनिफिट की बातें किया था हम उसको दे। हमारे हक की लड़ाई लड़ सके, हमारे गया जिले की समस्या को बारे में आगे तक का वो लड़ाई लड़ सके, ठीक है? कारण होना नहीं होना तो अलग बात है। लेकिन आपने लड़ा हमारे गया जिला की समस्या के लिए, हमारे विधानसभा क्षेत्र बाराचट्टी है। बाराचट्टी क्षेत्र में क्या-क्या समस्या हो रहा है, कैसे-कैसे लोगों का वहाँ पर ये डेवलपमेंट करना है, इस सब चीज़ों के बारे में अगर नहीं सोचते हैं, तो आपको भेड़ वोट देना हमारा कोई औचित्य नहीं बनता और हम वोट नहीं देते हैं। बात सीधा-सीधी है कि आप लोगों के हित में सोचें, ठीक है? आप विधायक जी हैं, मानते हैं कि आपका जैसे विधायकी आया, 2 गो बॉडीगार्ड मिल गया, आप तो ऐसे-ऐसे कर के अब फॉर्च्यूनर में बैठ कर के उड़ते हैं। लेकिन कहने का मकसद है कि जब समय आता है, तो फिर यहीं आते हैं। आप जनता के बीच में कै दिन रहते हैं? कै दिन रहते हैं आप? आप इसी जाकर के नेताजी से पूछिए ना कि आप अभी तो शुरुआत हो गया है, आप नेताजी के जा करके मुँह में से करके घुसा दीजिए। हमारा सबसे ज्यादा नेताजी पर रहता है, सबसे ज्यादा हम नेताजी को सबसे ज्यादा अरे मतलब जाकर के इतना लंबा माइक मुँह में घुसाइए ना अभी जाकर के कि आप इतना दिन में क्या-क्या किए उसका हिसाब लीजिए ना, 5 साल तो है ना? तो हर एक क्षेत्र में विधायक हैं, अभी आस-पास में घूर रहे हैं, तो इन्हें बोधगया के विधायक जी मिलेंगे, बाराचट्टी के मिलेंगे, सरघाटी के मिलेंगे, इन्हें अच्छा, अभी किसकी सरकार आएगी, कुछ अंदाजा है? देखिए एक्चुअली क्या है ना हमारा बिहार अभी नहीं उठेगा जातिवाद से, हम्म। उठना चाहिए लेकिन उठ जाना चाहिए इस चीज़ को और जब सरकार किसी का भी हो, बदलते रहना ही उचित है और बदलाव ही संसार का नियम है और जब तक सरकार को बदला बदलाव ही सरकार का नियम है, मतलब साफ-साफ आप समझ सकते हैं कि ये सरकार जो है अभी बदलनी चाहिए। बिल्कुल बदलनी चाहिए। देखिए जैसे आपको दिल्ली में सरकार बदल गया ना, हाँ। तो सरकार बदलनी चाहिए। आपकी सब कुछ बदलाव है, संसार ही बदलाव का सृष्टि का नियम है, तो आपको भी बदलना चाहिए। इससे हमारा विकास अगर आप नहीं अच्छा, बदलेंगे तो किसको बदलकर किसको लाना चाहिए अभी बिहार का अगला सीएम? जो अच्छे मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि हम किसको कह दें, लेकिन कहने का मकसद है कि एक अच्छे व्यक्ति को सरकार बदलने का मतलब चेहरा क्या है? कौन नहीं, है? सरकार बदलने का मतलब है कि पार्टी नहीं बदल जाए। अब कहने का मकसद है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि आप थे, ठीक है? आपसे हमारा दिमाग दोनों का बराबर थोड़ी है। आप चल कर के उसको भी कर सकते हैं, उसको भी कर सकते हैं। आपका दिमाग अलग-अलग है। अभी तेजस्वी कैसा नेता है? बिहार के लिए सीएम अच्छे हैं कि नहीं? अच्छे नेता रहने से क्या होता है, जब वो लोगों का विश्वास उन पर है तो फिर ठीक है और नहीं है तो नहीं बनेगा। बात अभी नीतीश कुमार का बेटा भी आ रहे हैं, तो अभी आपने सत्ता परिवर्तन की बात की, तो तेजस्वी यादव ही तो अगले सीएम की बात हो सकते हैं, कौन हो सकता है? कोई ज़रूरी नहीं है, बहुत सारे पार्टियाँ हैं बिहार में, ऐसा थोड़ी है तो कि कौन कितना आपके पार्टी है? नज़र में आप कौन? बताइए कितना पार्टी है? ये पार्टियों की तो कमी नहीं, हर हाँ, तो रोज़ फिर एक कैसे पार्टी कर जन्म हो रहा सकते है। हैं कैसे कर सकते हैं? जो प्रमुख पार्टियाँ जैसे बीजेपी, जदयू, आरजेडी, ये 4 पार्टियाँ जो हैं, जो बिहार के लिए क्षेत्रीय सबसे बड़ी पार्टी है। तो ये इन्हीं दोनों में से चारों चारों में से चेहरे हैं, जो चाहे तो चिराग पासवान हो, तेजस्वी यादव हो, नीतीश कुमार का बेटा भी अब जो है इस होड़ में आ चुके हैं, निशांत कुमार। तो नीतीश कुमार का बेटा भी आ रहे हैं, तो तेजस्वी यादव सीएम नहीं हो सकते अच्छे? नहीं, हो सकते हैं, ये कहने का मकसद हो सकते हैं, लेकिन लोगों का कहने का मकसद है कि जब वो उनका जनमत मिलेगा, जब वो लोगों को विश्वास जीत पाएँगे, तभी तो होगा। अब बिहार है क्या ना, ये बिहार है। विश्वास तो तेजस्वी यादव जीत लेते हैं, जीतने के बाद जो है नीतीश कुमार जो है, अभी चुनाव आ रहा है, अगले बार में आपने देखा था 2020 में कैसे नीतीश कुमार ने जीतने के बाद, विश्वास जीतने के बाद तुरंत जीत वोट मिला आरजेडी की वजह से, लेकिन पाला बदल दे बीजेपी में। इसी की वजह से तो तेजस्वी नहीं बन पाए सीएम। आज थोड़ी है, आज नया थोड़ी जान रहे हैं, लेकिन हम ये पूरा बहुत पहले से आज नीतीश कुमार विश्व रिकॉर्ड भी बनाए हैं कि पार्टी बदलने में सबसे माहिर हैं वो और उनकी बदलने का जो शैली है, जो बहुत निराला है। इसीलिए सत्ता परिवर्तन जरूरी है। हाँ, बिल्कुल नहीं तो ये ज़रूरी नहीं है लेकिन नीतीश कुमार जी आज का है, आज इतिहास में उनको नाम लिखा गया
कि सबसे ज़्यादा पार्टी बदलने वाला अगर कोई राजनेता है तो वो है नीतीश कुमार जी। वो तो क्लियर है, लेकिन उनकी क्षमता, उनकी दाद देना पड़ेगा कि वो पार्टी बदल के आप तरफ भी जाने के बाद में वो चीनी है, समझे? वो पानी में इस प्रकार से घुलते हैं कि उनको पता ही नहीं चलता है कि इसमें चीनी घुला हुआ है। अच्छा, अब लास्ट है, अब हम चाहेंगे कि आपका जो काम करते हैं, उसी के माध्यम से 2 कॉमेडी हमारे दर्शकों को सुना दीजिए। हमारा कॉमेडी तो आप लोग देखते ही हैं। अरे, वो तो हम तो सोशल मीडिया पर हम सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं, लीलवा लग गेला हूँ। हाँ, लीला लगे वाला है कि उसमें भी हमारा डायलॉग बहुत ज़्यादा फ़ेमस हुआ था। तो अभी फ़िलहाल उसमें इस चीज़ को यूज़ किए थे। तो बोलता है कि "ए बाजी यहाँ कोची पी रहला से पुलिसवा आ गेलो" तो कहे, "आय हो बाप्पा! जो लीलवा लाग गेलो ए बिन चने भागने हो पुलिसवा आ गेल तो।" ये चीज़ जो हमारा मगही भाषा को लेकर के अच्छा है। बाकी हमारा और भी डायलॉग बहुत सारा आया था। एक आया था, "आय हाय! क्या समधिन का मुस्कान है, लग रहा है कि संजय सौ का दुकान है।" तो ये सब चीज़ों को हम लोगों ने ये बस सब कहाँ से आता है दिमाग में? देखिए हम लोग तो लिखते न हैं, तो एक्चुअली लाइव जैसे चलता है ना, तो लाइव जैसा आते रहता है। बाकी हम माँ सरस्वती का कृपा है कि जो कुछ आ रहा है लोगों को पसंद पड़ रहा है। बाकी जो कुछ हम खुद नहीं लेकर के बैठते हैं वहाँ पर ही कि इस चीज़ को हम बनाएँगे। बस एक थीम लेकर के बैठते हैं, कि इस थीम को लेकर के हमको बनाना है और बाकी जो कुछ भी आता है सब सरस्वती माता का कृपा है। तो ये थे मगध के सबसे मशहूर कॉमेडियन उदय डॉक्टर विनेश्वर चाचा। आपने देखा होगा तमाम सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर सबसे ज़्यादा ट्रेंड करते हैं, वायरल रहते हैं आजकल। और सबसे बड़ी बात कि हम आपको इनका चेहरा और इनकी बातें इसलिए सुना रहे थे कि वो कलाकार हैं, मगध से आते हैं, मगध की धरती से कॉमेडी वीडियो बनाते हैं। ना इनकी वीडियो में आपको एक छोटी-सी झलक जो है अश्लीलता को आपको देखने को मिलेगा। कोई कहीं पे भी आपको अश्लीलता नहीं देखने को आप सोशल मीडिया पर तमाम सोशल मीडिया पर देखिए तो अश्लीलता का खजाना मिलेगा और आगे जाने के लिए लोग बहुत अश्लील-अश्लील बातें कर रहे हैं, अश्लील-अश्लील बातें बोलकर आगे निकलना चाहते हैं, लेकिन ये भी हैं, मिलियन में इनका सब्सक्राइबर है और अच्छी खासी शब्दों का प्रयोग करते हैं, एक संदेश भी अच्छी देते हैं और उसके बाद भी है, लोग अश्लील का प्रयोग नहीं करते हैं। बाकी मिलते हैं दूसरे वीडियो में, जय हिंद।